इसरो ने एक ऐसा ऐलान किया है जिस ऐलान को सुनकर नासा के होश उड़े हैं और ये सचमुच में होश उड़े हैं। जानेंगे डार्पा और नासा कैसे एक्टिव हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और भारत के साइंस में भी बहुत कुछ चल रहा है। कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो अब इसरो ने किया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत की दुनिया में खूब वाहवाही हुई। भारत चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बना था। मिशन की सफलता के बाद अब इसे लेकर कई अहम जानकारी सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था। इसकी मदद से वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। परमाणु ऊर्जा की मदद से चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल अगले कई सालों तक ऐसे ही चंद्रमा के चक्कर काटता रहेगा। 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर लैंड हुआ। इससे करीब एक सप्ताह पहले यानी कि 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान से अलग हुआ। शुरुआत में इसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई गई थी। अब कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ये अगले 2 से 3 सालों तक काम करता रहेगा। चांद की अहम जानकारियां पृथ्वी पर इसरो को मिलती रहेंगी। भारत का मून मिशन जब लॉन्च हुआ था तब इस मॉड्यूल में 1696 किलो ईंधन था, जिसकी मदद से चंद्रयान ने पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए, फिर चांद के 6 चक्कर लगाए। अब आपको बता दें दरअसल हुआ क्या है। हुआ ये है कि इसरो के अधिकारियों ने कहा कि प्रोपल्सन मॉड्यूल में 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग इकाइयों को जोड़ा गया था, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया एक उपकरण है। RHU का काम क्या है तो आपको बता दें, काम ये है कि वो तापमान को बनाए रखता है, जो गर्मी चाहिए वो गर्मी देकर रखता है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वुरमथुल ने अखबार में कहा है कि इसरो जल्द ही भविष्य के रोवर में उपकरणों के रखरखाव के लिए परमाणु संसाधनों का उपयोग कर सकता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान पर RHU नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि इससे इनका भार बढ़ जाता है। इनका प्रयोग प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया और इस वक्त ये इतना अच्छा सफल रहा है कि अब भारत कुछ और प्लान कर रहा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, क्या नासा ने इस तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया था क्या? तो आपको बता दें, भले ही भारत ने पहली बार अपने स्पेस मिशन में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया हो, लेकिन नासा ऐसा पहले से कर रहा है। जिन अंतरिक्ष यानों में रेडियो आइसोटोप हीटर इकाइयों का उपयोग किया गया है, उनमें जुपिटर ग्रह के लिए नासा के गैलीलियो अंतरिक्ष यान, सैटर्न ग्रह के लिए कैसिनो, वॉयेजर 1-3 शामिल है। तो कई सारी चीज़ों में तो उपयोग करा है, पर अब समस्या क्या है और नासा टेंशन में क्यों है? तो आपको बता दें, टेंशन में आने का कारण ये है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद ये घोषणा कर दी है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन को बनाने के लिए इसरो देश की परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हाथ मिलाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि केमिकल से चलने वाले इंजन कुछ हद तक ही काम करते हैं, लेकिन अगर स्पेसक्राफ्ट को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा करनी हो या फिर अनंत अंतरिक्ष में भेजना हो तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यान ही कारगर साबित होते हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो केमिकल से चलने वाले रॉकेट में अधिक ईंधन नहीं भरा जा सकता है, जिसकी वजह से वो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं। वहीं सोलर पावर वाले यान की बात करें तो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक सूरज की रोशनी भी नहीं आती है। ऐसे में रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाता है। अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन का काम शुरू किया है। कहा जा रहा है कि बार्क के साथ मिलकर इसरो रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बना रहा है। परमाणु इंजन परमाणु विखंडन वाले रिएक्टर जैसे नहीं होते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। दरअसल रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर प्लूटोनियम 238, स्ट्रोंटियम
90 जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये नष्ट होते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है और इंजन के दो हिस्से होते हैं। पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जो गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होगा, तो दूसरा द रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि इसरो एक ऐसी तैयारी में लग गया है जिस तैयारी ने नासा के अंदर हड़कंप मचा दी है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, नासा ने भी पहले ही बना लिया होगा। तो स्क्रीन पर आप इस आर्टिकल को देखिए। ये आर्टिकल नासा के वेबसाइट से ही लिया गया है और नासा और डार्पा, जैसे हमारे यहाँ DRDO है वहाँ डार्पा है। जनवरी 24 की ये रिपोर्ट है। कहा जा रहा है कि नासा और डार्पा दोनों मिलकर एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जिसके तहत ये अपने रॉकेट के लिए भी इसी तरीके से न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट का इस्तेमाल करने से क्या होगा, तो आपको बता दें ये होगा ये कि जो दूरी है जो तय करने में महीनों लग जाते हैं वो दूरी कुछ दिनों में ही पूरी हो सकेगी और जहां दिन लगते हैं वहां दूरी घंटों में पूरी हो सकेगी। एक बड़ी अच्छी चीज, मैं इस आर्टिकल को पढ़ रही थी तो मुझे मिला कि 50 साल पहले लास्ट इन्होंने ये परीक्षण किया था और उसके बाद इन्होंने इस मामले में काम करना बंद कर दिया था। पर अब एक बार फिर से ये इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों कहा कि नासा के भी होश उड़े हैं। नासा भी अब इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब संजोग देखिए, नासा और भारत दोनों संग संग काम करेंगे। अब बहुत सारे खुलासे हुए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल एक बार नीचे को गया और इसने फिर से वापस से ये बाहर आ चुका है और बाहर ये चक्कर लगा रहा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ उसके बाद ना कई सारी चीज़ें निकल कर आने लगी, कई सारे खुलासे हुए। कुछ ऐसी भी चीज़ें निकल कर आई जिन चीज़ों के बारे में कहा गया अरे ये तो परीक्षण का हिस्सा नहीं था, हम तो सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की सोच रहे थे। लेकिन यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग से अलग भी कई सारी चीज़ें हुई थी और ये हमारे वैज्ञानिकों की सफलता को बता रहा है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, नासा इज गोइंग न्यूक्लियर इन स्पेस। ये भी अब नए प्लान बना रहा है, मंगल ग्रह में जाने के लिए न्यूक्लियर propulsion सिस्टम बनाने का बात कर रहा है, ऐसे रॉकेट बनाने की बात कर रहा है डार्पा के साथ मिलकर। और इसी तरीके के प्रोग्राम हम लोग भी बना रहे हैं। और इसरो ने क्या कहा है, इसरो ने कहा है कि इसरो एक और प्लान कर रहा है, G20 देशों के लिए खास तौर पर एक सैटेलाइट बनाने का प्लान कर रहा है जो कि एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, ह्यूमिडिटी, बहुत सारी चीज़ों के स्टडी में मदद करने वाला है। और न सिर्फ इतना बल्कि कुछ रणनीतिक एप्लीकेशन भी, जैसे कि बॉर्डर पर मूवमेंट हो रही है, चेंजेज हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए भी काम करना चाह रहा है इसरो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।